क्या हो अगर आईफोन जिसकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीस है वो सिर्फ 999 रुपीस में आपको मिल जाए। ये कोई नाप तोल का ऐड नहीं है, लेकिन ये सच भी हो। मैं नहीं मानता। लैम्बोर्गिनी जो आज के टाइम में 4 करोड़ रुपए की आती है, क्या हो अगर वो आपको 4 लाख रुपए में ही मिल जाए। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब $1 की कीमत ₹1 हो जाए। पर कुछ सवाल सामने आते हैं, इससे इंडिया की इकोनॉमी पर क्या चेंजेस आएगा। क्या एक देश की करेंसी उसकी इकोनॉमी को डिसाइड कर सकती है, और कैसे यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गई। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक इंडियन रुपए की वैल्यू 1947 में $1 के बराबर होती थी, और आज ये गिरते गिरते 82.78 रुपीस हो गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि करेंसी की डीवैल्यूएशन एक कंट्री के लिए बहुत बुरी बात है, लेकिन इसे दूसरे साइड से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। लेकिन क्या कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करेगी? इसे कोई एग्जांपल से समझते हैं अपन। चाइना ने कुछ सालों तक अपनी करेंसी को लो रखा था ताकि फॉरेन कंपनीज चाइना में अपने ऑफिस एस्टैब्लिश कर सकें और वहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथ मिले। इस तरीके से शायद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को लो रखा हुआ है। अब बात करते हैं 1000 रुपए के आईफोन और 4 लाख रुपए की लैम्बोर्गिनी के बारे में, और इसके साथ ही आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे अगर $1 ₹1 के बराबर हो जाए। ऐसा ही पैसा होगा। फायदा नंबर 1, इंडियंस के लिए इंटरनेशनल मार्केट का सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट चार्जेस कम हो जाएंगे। यानी कि ल्यूई विटॉन, आईफोन, लैम्बोर्गिनी और बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के सामान आपके लिए बहुत सस्ते हो जाएंगे, और ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छी बात है। अब क्योंकि इंपोर्टेड चार्जेस लो हो चुके हैं तो पेट्रोल का रेट भी कम होगा, और यही नहीं, इंडिया के सारे गरीब अमीर हो जाएंगे क्योंकि लाखों कमाने वाले आप करोड़ों में खेलेंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही है और इसमें इतना ही फायदा है तो गवर्नमेंट $1 को $1 के बराबर क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि इससे देश के सारे लोग माला माली हो रहे हैं और गरीब भी अमीर हो रहे हैं। तो इसे समझते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है और इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है। नुकसान नंबर 1, जिस दिन $1 ₹1 के बराबर हुआ उस दिन विदेशों में काम करने वाले भारतीय एम्प्लॉइज काम छोड़कर भारत लौट आएंगे, और देखते ही देखते भारत की आबादी और बेरोजगारी बढ़ने लग जाएगी। इसके साथ साथ कई और देशों की जनता भी हमारे इंडिया में आने लगेगी, जिससे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। साफ साफ कहें तो इंडिया में पैसा तो बहुत होगा मगर खाने को अनाज नहीं मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस इंडिया में हैं, और ऐसे में अगर $1 ₹1 के बराबर हुआ तो कंपनी जो कुछ डॉलर देकर ज़्यादा हायरिंग करती थी वह अपने अपने देशों के लोगों को हायर करना शुरू कर देंगी, और इसी वजह से इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा उसका प्राइस ज़्यादा होने के कारण दूसरी कंट्रीज इंडिया से सामान लेना बंद कर देंगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और इंडिया की हालात बद से बदतर होने लगेगा। आईटी कंपनी से आने वाला ज़्यादातर पैसा रुक जाएगा, और टूरिज्म सेक्टर में भी भारी नुकसान होगा क्योंकि वो टूरिस्ट जिन्हें इंडिया में घूमने सस्ता लगता था, डॉलर्स की वैल्यू कम होने के बाद अब उन्हें वही महंगा लगने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा और गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं होगा। यही कारण है कि आरबीआई रुपए की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाने नहीं देती और ज़्यादा कम होने भी नहीं देती है, क्योंकि इसे इंडिया को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस फोटो को देखिए, ये वेनेजुएला मार्केट के एम्प्टी शेल्फ्स हैं। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल वेनेजुएला में गरीबों से परेशान होकर गवर्नमेंट ने नोट छापना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा शायद इस वजह से गरीबी दूर होगी, लेकिन गैस व्हाट, इसका उल्टा हुआ। जब कोई देश ज़्यादा नोट छापकर अमीर बनने की कोशिश करता है तो वो शायद ही कभी अमीर बन पाए, क्योंकि अगर सभी के पास ज़्यादा रुपया होगा तो सामान का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा और उन नोट की वैल्यू घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हर साल महंगाई 10% के हिसाब से बढ़ती है, और वहीं वेनेजुएला की महंगाई 10 लाख % तक बढ़ गई थी। 5 से 10 रुपए में मिलने वाली चाय वहाँ 2.5 लाख रुपए की मिल रही थी। एट द मोमेंट सिर्फ एक ही कंट्री है जो अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाकर और ज़्यादा नोट प्रिंट करने के बाद भी रिच होती जा रही है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के देश जो भी कीमती चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि ऑयल, गोल्ड और बाकी चीज़ें, उसे वो यूएस डॉलर में वैल्यू करते हैं। इसलिए अगर अमेरिका और भी चीज़ खरीदना चाहता है तो वो और भी ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर सकता है। इसलिए भैया $1 को ₹1 करना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बट एक ऐसी सिमिलर सिचुएशन थी जब 2007-2008 के आसपास इंडिया में $1 ₹40 के जितना स्ट्रांग हुआ था। तभी इंपोर्ट्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आईटी सेक्टर को भारी सफ़र करना पड़ गया था। अब ये तो साफ साफ दिखाई देता है कि इसके कई सारे नुकसान हैं, लेकिन कैसे डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गया, आइए समझते हैं।
1944 में डॉलर का स्टेटस स्टैब्लिश किया गया था एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। उस वक्त किसी भी करेंसी की वैल्यू उसकी कंट्री में होने वाली गोल्ड क्वांटिटी पर डिपेंड करती थी और यूएस में उस वक्त में वर्ल्ड का 2/3 गोल्ड रिजर्व था, जिससे यूएस डॉलर की क्रेडिटेबिलिटी यानी उसकी वैल्यू बढ़ गई और बाकी देशों से ज़्यादा हो गया। तब जाकर ब्रिटेन वुड्स के लोगों ने डिसाइड किया कि वो कंट्री की करेंसी को एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट देंगे, द यूएस डॉलर। बिकॉज ऑल मेजर करेंसीज वर फिक्स्ड टू डॉलर, इसलिए डॉलर इंटरनेशनल पेमेंट का जरिया बन गया, वो भी बिना यूनाइटेड स्टेट किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट का हिस्सा बने। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सिर्फ कमेंट में यस भी लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।